Hello students, welcome to the channel WB Solutions. Okay, we were continuing chapter 5 linear simultaneous equation and have completed up to question number 4th of exercise 5.5. Now I have taken here question number 5th and question number 5th का वन इस तरीके से है. यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट के क्वेश्चंस में मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करके दिखाते हैं. तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो चलो ये हो गया 2x माइनस 2y इक्वल्स 3 एंड 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 2y. That is x equals 3 plus 2y divided 2. ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है या पुट करना है. तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स 3 प्लस 2y बाई 2 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे 5x प्लस 8y इक्वल्स क्या है 14 है. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2y डिवाइडेड 2 प्लस 8y इक्वल्स 14. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15 है ना, 15 प्लस 10y डिवाइडेड 2 प्लस 8y इक्वल्स 14. अब हमें ऐसा करना है कि y वाले टर्म को इधर रखना है जिससे y का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकें. तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ पे 14, 2 से 2 डिवाइड हो गया, जो ऊपर है वो उसको जो कहते हो एज इट इज लिख देना है, प्लस 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y. अब ऐड करते हैं 16 प्लस 10 26y प्लस 15, इसको हमने पहले ऐड कर लिया डिवाइडेड 2. इस 2 को डिवाइड ना करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कितना 28. और इसके नीचे अगर 1 छुपा रहता है तो 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 26y इक्वल्स कितना हो जाता है 28 माइनस 15. अब इसको माइनस कर लेते हैं, 3 हो गया 1 हो गया. ठीक है, तो ये आ गया 13 हुआ. अब इसे डिवाइड कर देंगे, y इक्वल्स क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड 26 दैट इज 1/2. तो y का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गया 1/2. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही एक खासियत होती है, जब किसी एक का वैल्यू हमें मिल जाता है तो दूसरे का वैल्यू हमें कुछ नहीं करना होता है, बस पुट कर देना होता है, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है. ठीक है, इसे थर्ड नंबर आप दे सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी पुटिंग y इक्वल्स 1/2 इन इक्वेशन थर्ड. मैं इधर उधर बना रही हूँ, लेकिन आपको कॉपी के मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वे में ही बनाना है. पहले ये पार्ट करना है, फिर ये पार्ट करना है, फिर ये पार्ट करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है जिसकी वजह से मैंने इधर लिख दिया है. ठीक है, तो y का वैल्यू 1/2 इस पे पुट कर देंगे. x इक्वल्स 3 प्लस 2y डिवाइडेड 2, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज ऊपर कितना बचा 1. तो ये क्या हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4/2, दैट इज काट के आ गया 2. तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 एंड y का वैल्यू 1/2. ठीक है, x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 1/2. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो देखो कितना इजीली तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट कर लिया. ठीक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इस तरीके से है, 2x प्लस 3y इक्वल्स 5 एंड 5x माइनस 2y इक्वल्स 3. तो मैं इसे थोड़ा स्किप करती हूँ, सारे क्वेश्चंस ऊपर भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन कर लिया है, तो मैं इसे स्किप करती हूँ. मैं थर्ड नंबर बनाती हूँ, आई थिंक थर्ड ना भी बना तो भी चलेगा, बट एक आध मैं क्वेश्चन इसमें बताऊंगी कि सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बनाने हैं, कोई भी डिफरेंट तरीका नहीं अपनाना है, इसलिए जो बहुत ज्यादा टफेस्ट होगा उसी को बनाएंगे. ठीक है, तो चलो अब करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरीके से है, मैंने लिख के रखा है. यहाँ से हम x या y किसी का एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x/2 इक्वल्स कितना आ जाएगा 1 माइनस y/3. ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 3, तो क्या 3 1 ज़ा 3 और ये 3 से 3 डिवाइड होके 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y. ठीक है, अभी x/2 ये आया, x का वैल्यू हमें एक्चुअली निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3x इक्वल्स 2 से इसे करेंगे तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2y. ठीक है, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 6 माइनस 2y डिवाइडेड 3. तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है. ठीक है, पुटिंग
x इक्वल्स 6 माइनस 2y डिवाइडेड 3 इन 2। ओके, 2 में पुट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो चलो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से है, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स 1। ठीक है, x की जगह पुट करना है 6 माइनस 2y डिवाइडेड 3। ऑलरेडी हमारे पास नीचे 3 है और ये नीचे 3 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड 3। ठीक है, प्लस y/2 इक्वल्स 1। अब ये 3 और 3 नीचे में 3 है, मतलब कि ये डिवाइडेड, ये टोटल एक साथ है। ठीक है, तो जब इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2y डिवाइडेड 3 था और ये 1, वो ये बाई 3 है, तो बाई 3 ऊपर इसके नीचे 1 छुपा है तो 1/3 हो जाता है। इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 माइनस 2y, ये एक साथ था इसलिए ये एक साथ ही रहेगा। ठीक है, और ये जो 3 है इसके नीचे 1 छुपा है, ये 1 ऊपर जाके 1/3 हो गया। अब 3 से 3 मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया 9 y/2। सिंप्लीफिकेशन कोई भी कर सकता है, इतना करने की जरूरत ना है। ठीक है, यहाँ पे 9 और ये 2, ये 18 LCM, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 4y प्लस 2 9 एंड 9y। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस इसे हमें सॉल्व करते जाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5y प्लस 12 डिवाइड मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 18। अब ये हो गया 5y एंड 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, दैट इज y इक्वल्स 6/5। y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5। ओके, तो y का वैल्यू आ गया 6/5। अभी 6/5 को हमें क्या है, x y का वैल्यू में हमें मिल गया, यहाँ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3rd नंबर में, इसमें हमें y का वैल्यू पुट कर देना है क्योंकि सामने दिखा हुआ है x का वैल्यू। ठीक है, बहुत ईजिली तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स 6/5 इन 3 में पुट कर देंगे। 3 हमारे पास ये है, x इक्वल्स 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6/5, y की जगह पे पुट कर दिया डिवाइडेड 3। ये 6 माइनस ये हो गया 12/5 डिवाइडेड 3। अब इसका ले लेंगे LCM 5, तो 5 से 30, 6 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 30 और ये 12 भी रहेगा। ठीक है, और ये 5 नीचे आ जाएगा तो 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब 30 माइनस 12 कितना होता है, 18 होता है, तो 18 डिवाइडेड 15। अब इसे काट देंगे हम तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 6 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो x का वैल्यू भी आ गया 6/5। ठीक है, एक बार मैं आंसर मैच कर लेती हूँ। ओके, हियर वी हैव गेट बोथ solutions are equal, that is x equals 6/5 and y equals 6/5। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी चल रही है, इसलिए मैं वीडियो सारे जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक बार मैं स्क्रॉल करके पूरा आंसर दिखा देती हूँ, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ईजिली आप लोग कर सकते हो। Okay, here you can see that the both questions, question number 4th and question number 5th, are extremely easy. We already have solved this type of questions. Okay, now I am moving here on question number 6. Okay, then let's do the question number 6. Okay. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो बस वही करना है जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म में दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स फाइंड कर लेना है। तो चलो यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे 1/3। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, इस 4 को इस 1 से कर लेती हूँ, इस 3 को 1 से कर लेती हूँ, तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो चलो 4 को x से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स 3 को इधर कर लेते हैं 3 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, अब अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 4x माइनस 4y इक्वल्स 3y माइनस 3। अब इस 4x को यहाँ पे मैं रखूंगी और y वाले टर्म को उधर, तो ये 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 + 3 कितना हो जाता है 7y माइनस 3, दैट इज x इक्वल्स क्या आ जाएगा 7y माइनस 3 डिवाइडेड 4।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसके एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल्स 7y माइनस 3 डिवाइडेड 4 इन 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो इस तरीके से है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसके नीचे 1 छुपाया है, यहाँ पे 7 से इसको कर लेंगे और इसको इधर कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 5y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आएगा। और 7 से इसको करेंगे तो 7x माइनस 49, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर x का वैल्यू पुट करेंगे। 7 जब उधर जाएगा और यहाँ पे 4 पहले है तो -7x हो जाएगा, और -7x प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है। और यहाँ कितना है -49, ये उधर को जाएगा तो +5y। अब इसे सीधा कर लेते हैं। 3x माइनस कॉमन निकालिए हमने, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया 5y। या फिर आप रहने भी दो, चलो रहने देते हैं। x का वैल्यू पुट कर देते हैं। -3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है 7y माइनस 3 डिवाइडेड 4। यहाँ पे क्या है -49 प्लस 5y, यही है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस को आप भूल जाओ कि बस यहाँ पे रखना है। 7 को इसको करेंगे 21y माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड 4। मैंने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किया, ओनली 3 को मल्टीप्लाई किया। -49 प्लस 5y, ठीक है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 छुपा है क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ, अच्छा माइनस को अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ तो ये -21y प्लस 9 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20y, और इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -36 20 यानी कि 206 होगा। ओके ओके सॉरी, वहाँ 196 होता। ओके तो हमने क्या कर दिया, ये 196 मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 49 मल्टीप्लाई 4 196, ठीक है। अब ये 20 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -21 और -20 -41y, और ये -196 पहले से है और ये 9 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये वो हो जाएगा 205। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। साइन तो माइनस का ही रहेगा, माइनस और माइनस कट जाएगा। y इक्वल्स 205 डिवाइडेड 41। 41 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 5 टाइम्स में कट जाता है, इक्वल्स 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब x का वैल्यू निकालना है, बस इसमें पुट कर दो। पुटिंग y इक्वल्स 5 इन 3, ठीक है। तो x इक्वल्स कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 5 है, -3 डिवाइडेड 4, 35 -3 डिवाइडेड 4, 32 डिवाइडेड 4, 8 टाइम्स में, ठीक है। एंड x इज इक्वल्स टू 8 वी गेट, एंड y इक्वल्स 5। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का सोल्यूशन हो गया। x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है, x by 14 प्लस y by 18 इक्वल्स 1 एंड दिस इक्वल्स 2, ठीक है। तो बस यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 14 और 18 का, ठीक है। 14 और 18 का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। ओके यहाँ पे एलसीएम निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है हमें, y को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, ये हो गया 18 माइनस इसे कट गया y, अभी x बाई 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसको काट सकते हैं हम 2 9 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x इक्वल्स कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 120 आई थिंक 18 मल्टीप्लाई 7 हो गया 126, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 7 126, और ये 7 से -7y। अब यहाँ पे इजीली निकल जाएगा x का वैल्यू 126 माइनस 7y डिवाइडेड 9। थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा लार्ज सा लग रहा है, ठीक है। चलो अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, पहले तो इसे हमें सॉल्व करके थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा, तब हमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2x प्लस 2y, डिवाइड करने के बाद 2 आया और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस 2y हो गया, ठीक है। प्लस
यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 3x माइनस 5y। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 3 + 2 5x एंड 5y माइनस 2y माइनस 3y डिवाइडेड 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 हो गया। ठीक है, अब हम इजीली पुट कर सकते हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू पुट कर लो 126 माइनस 7y डिवाइडेड 9। ठीक है, माइनस 3y इक्वल्स 8। 5 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 126 मल्टीप्लाई 5, 6 5 ज़ा 30, 0 कैरी 3 एंड 12 5 ज़ा 60, 60 + 3 63 है ना, और ये 5 से मल्टीप्लाई होके 35y इतना हो गया बाय 9 माइनस 3y इक्वल्स 8। ठीक है, अब 9 से इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 से 9 कट गया, 630 माइनस 35y माइनस 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 27y। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 27 + 35 ये 2 और 3 2 5 6 62y है ना, और ये हो गया 630 माइनस 62y और ये मल्टीप्लाई होके 72। अब यहाँ पे आया कितना माइनस 62y और ये 72 माइनस 630 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 62y यहाँ में माइनस करते हैं, 8 हो गया, ये 2 तो हो गया 12 माइनस 7 5 और ये हो गया 5, कितना आ गया 558। माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल्स कितना हो गया 558 डिवाइडेड 62। अब इस 62 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 558 आ जाता है, मतलब कि 9 टाइम में कट गया। ठीक है, तो y इक्वल्स कितना हो गया 9, y का वैल्यू कितना हो गया 9। अब इस y की वैल्यू को हम x में पुट कर देते हैं। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन कैलकुलेशन अगर आप सही तरीके से सही ढंग से करते हैं बिना मिस्टेक के तो बहुत ईजी बन जाता है। तो y का वैल्यू अब x में पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स 9 इन 3। ठीक है, एंड x इक्वल्स 126 माइनस 7 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड 9। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, शायद दोनों में ही 9 है। ठीक है, 14 9 ज़ा 126 होता है ना, तो ये 14 अगर कॉमन 9 कॉमन निकाल लिए तो हमने कितना बचा 14, और यहाँ से अगर हम 9 कॉमन निकालते हैं तो ये 7 तो दिख ही रहा है, 9 से 9 कट गया, ज़्यादा इजी पड़ता है। तो 14 माइनस 7 कितना हो गया 7, दैट इज x इक्वल्स 7 एंड y इक्वल्स 9। एक बार आंसर आप जरूर मैच कर लें, मैं अभी मैच कर लेती हूँ। ओके, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, उस पर मूव करते हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 कब बनेगा, तो मैं ट्राई कर रही हूँ इसीलिए फटाफट से करती जाऊँ। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 5th का 8 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, दिस इक्वल्स दिस एंड दिस इक्वल्स दिस। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि px प्लस वाई इक्वल्स 2pq एंड qx माइनस वाई इक्वल्स 2pq। ठीक है, यहाँ से देखो p से p कैंसिल हो गया, यहाँ से q कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स 2q मिल गया और यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स 2p मिल गया। ठीक है, किसी एक में वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x इक्वल्स 2q माइनस वाई, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, 2q माइनस वाई इक्वल्स 2p। अब ये हो गया कितना 2q माइनस 2y 2p। ठीक है, सारे में से 2 कॉमन निकालो तो 2 कट जाएगा, q माइनस वाई इक्वल्स p। ठीक है, दैट इज हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस वाई इक्वल्स p माइनस q, दैट इज y इक्वल्स क्या मिल गया q माइनस p। y का वैल्यू कितना आ गया q माइनस p। अब इस q माइनस p को हमें x में पुट कर देना है। मैं 1 2 3 नहीं लिख रही हूँ, उतना आप कर सकते हैं। y की वैल्यू को x में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग आप लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ये 3 है, ये हमारा 1 था, ये 2 था। ठीक है, तो q माइनस p ये हो गया, अच्छा y का वैल्यू पुट करना है, सॉरी x इक्वल्स 2q माइनस वाई का वैल्यू है q माइनस p, और पहले से आगे में माइनस है तो इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, इजी अच्छा से बन जाता है, साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट उठा तो। ठीक है, अब यहाँ से 2q माइनस q प्लस p,
तो हमारा क्या आ गया है, x इक्वल्स q प्लस पी एंड y इक्वल्स q माइनस पी। एक बार मैं मैच कर लेती हूँ आंसर। ओके, तो हमारा आंसर बिल्कुल भी ही सही है। ओके, तो ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। इसी के साथ आई थिंक ये जो हल करो ये एक्सरसाइज है 5.5 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपका क्रॉस वाला मेथड, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि फिर से कोविड स्टार्ट हो गया है। तो आप बाहर मत निकलिए, घर में ही स्टडी कीजिए, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।